गाड़ी गाड़ी गाड़ी, बस कर दो अब ये रट। आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई मेरी गाड़ी की? इसलिए कि मैं नासिर की वजह से बहुत परेशान हूँ। बेटे की वजह से जलती जा रही हैं। अब तो मेरा जरा ख्याल भी नहीं है आपको, ना मेरी खुशी का ना मेरे रोने धोने का। क्या जानना चाहते हो? आप सबकी खैरियत? जिंदा है, मरे नहीं है। इतना दुखी था उसामा, उसने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। मुझे कहता रहा, तुम बहादुर हो, मेरी हिम्मत बढ़ाता रहा, मेरे मसले हल करता रहा, तसल्लियाँ देता रहा, और खुद क्या हुआ अम्मी? होना क्या है, बात वही थी। किरण हवेली पर कब्जा करना चाहती है। देखा, मेरे कानों ने कभी गलत नहीं सुना। हवेली उसके नाम हो या फिर बिककर पूरी रकम उसे मिले, मगर चाहती वो यही है कि हवेली हमारे पास ना रहे। तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचना क्या, जितना सोचती हूँ उतना दिमाग खराब होता है मेरा। अभी कम वक्त यहाँ से निकले तो मैं पीर बाबा की तरफ जाऊंगा। वो मैडम तो शाम तक जाने के मूड में नहीं है, गेस्ट रूम में आराम से मूवी लगा के एंजॉय कर रहे हैं। इससे एक बात कहूँ, लड़की है मैडम, इतना डराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंबर आ जाओ यार, लेट हो रहा है। कहाँ जा रही हो तुम? वो 5 स्टार होटल में ना लॉन एग्जीबिशन लगी है, तो शॉपिंग का मूड था मेरा। हाँ भाई जाओ, मुझे भी कोई सोचने का टाइम मिला। ठीक है। हेलो। हाँ चलो तुम देख लो, फिर मैं शाम में दोबारा चक्कर लगा लूंगा। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? यार रेस्टोरेंट से फोन था। एक तो यहाँ पर कोई ढंग का काम करने वाला बंदा है ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी छोटा सा काम हो, मुझे फोन आ जाता है। ये खुशबू कैसी आ रही है? पता नहीं, मेरी या हमारी परफ्यूम की होगी। नहीं, ये तो ये इसकी खुशबू थी। सच सच बताओ, किसको बिठाया था कल गाड़ी में? बोलो। यार कोई लड़की नहीं बैठी, कसम से यकीन मानो मेरा। तो बिला वजह मुझ पर शक कर रही हो? ये देखने के बाद तुम्हारी बात तो क्या तुम पे यकीन ही नहीं करूंगी मैं। कोई एतबार नहीं है मुझे। अरे अंबर मेरी बात तो सुनो। अंबर, यार इससे कैसे यकीन दिलाऊं कि कोई लड़की नहीं बैठी गाड़ी में? यार अंबर कैसे समझाऊं तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? वो गजरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। सच सच बताओ वसीम, कौन थी वो लड़की? और मेरे पीठ पीछे तुम क्या करते फिरते हो? यार मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना ही कोई लड़की पहले थी और ना ही अभी है यार। देखो वसीम, झूठ मत बोलो, मुझे सच सुनना है। जवाब दो मुझे, कौन थी वो लड़की? सच सुनना तुमने? हाँ। तो सुनो, मैं कल रात में वापस घर आ रहा था कि मैंने सिग्नल पे देखा एक बूढ़ी गजरे बेचने वाली खातून लिफ्ट मांग रही थी, तो मैंने एक सिग्नल तक उन्हें लिफ्ट दे दी। बस मैं उनको मना नहीं कर सका यार, बहुत बुजुर्ग थी और उनमें मुझे मेरी अम्मी दिखाई दी। अभी तो तुमने कसम खाई थी कि कोई लड़की नहीं बिठाई थी। सच सच बताओ, क्या माजरा है? तो मैं यही तो कसम खा रहा हूँ कि कोई लड़की नहीं बैठी थी। देखो वसीम, मेरे लिए हकीकत जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं कुछ भी करके पता करवा लूंगी। तो पता करवा लो। डरूं तो मैं तब ना जब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। तुम एक काम करो, जाके नासिर को कह दो, वो मेरी इंक्वायरी करवा लेगा। और
और सब लोग यही बोलेंगे कि मैं घर से रेस्टोरेंट जाता हूँ, रेस्टोरेंट से घर, कभी कभी किसी दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ। और अब तो मेरे दोस्त भी ये कहने लगे कि मैं जोरू का गुलाम हो गया हूँ। कहते हैं कि मैं मजनू हो गया और अपने आप से ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। यही रह गई है मेरी जिंदगी। सच कह रहे हो ना तुम? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। पक्का? पक्का। ठीक है, अब अपना मूड सही करो। ठीक हूँ मैं नहीं जा रही अब कहीं। अपना काम छोड़कर क्यों बैठे हो तुम लोग? वो एक्चुअली इसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो बस बता रही थी। घर की प्रॉब्लम है ना, घर पे छोड़ कर आया करो। हम यहाँ काम करने आते हैं ना, बातें करने नहीं आते। और वैसे भी तुम लोगों को पता नहीं है कि आजकल काम का कितना प्रेशर है। एक मंथ के अंदर कितनी डिलीवरीज देनी है हमने। मैम ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम लोगों से काम करवाओ, इसलिए प्लीज अपना काम टाइम पे करो। स्टार्ट कर लो अपना काम। अभी नहीं आई है ना, बहुत शौक है काम करने का, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, अभी इसको आइडिया नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। या राइट। 5000 कैसे बढ़ा दूँ वफूर साहब? अगर आपके लिए 5000 बढ़ाना मुमकिन नहीं है तो प्लीज आप मेरा घर खाली कर दो। शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं कि हर साल घर खाली करती हो। इसीलिए कह रहा हूँ किराया ज्यादा कर दें और आराम से मेरे घर में रहें आप। फिर आया तो अकॉर्डिंग एग्रीमेंट मैं 2000 बढ़ाने को तैयार हूँ। ये मेरा घर है, अगर ये घर में किसी और को दूं ना तो मुझे आराम से 25,000 रुपए मिलेंगे, तो मैं क्यों नुकसान उठाऊं? इंसानियत भी कोई चीज होती है वफूर साहब। ठीक है, फिर आप इंसानियत वाला कोई और घर देख लो, या 25,000 रुपए आप किराया कर दें, या मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। मंडे को आप किराया बढ़ा दें या मेरी चाबी घर की वापस कर दें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू। हेलो, अल हफीज स्टेट एजेंसी से बात कर रहे हैं आप? जी, मुझे अपार्टमेंट चाहिए, इसी हफ्ते शिफ्ट करना है। कीज है आपके पास? जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार तुम प्लीज अम्मी की तरफ से खुद को परेशान मत किया। नासिर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आंटी खौफजदा हैं, तुम्हें उनकी हालत नजर ही नहीं आ रही है? तुम्हें पता है मैं कितने दिन से नोट कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। बात तो अब सामने आई है, तुम्हें आंटी के लिए कोई एक्शन तो लेना ही होगा। तुम ये हवेली बेच क्यों नहीं देते? इसे बेचकर कोई और घर ले लो। यार अगर आज इसको बेचने के लिए लगा दूंगा ना तो बहुत सारे कदरदान आ जाएंगे इसकी कीमत लगाने के लिए। और तुम खुद सोचो, फिर ऐसी हवेली ऐसा घर कहाँ मिलेगा? जिस घर में तुम्हारी माँ को चैन नहीं मिलता, उनकी रातों की नींद हराम हुई हुई है, ऐसी हवेली को रख के तुम क्या करोगे? और तुम खुद बताओ, तुम्हें माँ चाहिए या ये हवेली? यार ये अम्मी का वहम है, मैं उन्हें बहुत दफा समझा चुका हूँ। पहले तो वो ठीक हो गई थी, लेकिन अब भी ठीक हो जाएंगी। देखो तुम प्लीज खुद को उनकी तरफ से बेफिक्र कर लो। देखो नासिर, जब तक मैं आंटी को नॉर्मल ना देख लूं, मैं परेशान ही रहूंगी। बहुत मुश्किल है इन औरतों को समझाना। कुछ दिन में अम्मी नॉर्मल हो जाएंगी तो ये भी भूल जाएगी इस बात को। एक मसला हल नहीं होता, दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्यों? अब क्या कह रही हैं आपकी बहू साहबा? हवेली बेचने की जिद लेकर बैठ गई है। जानती हूँ, चाल चल रही है वो। उसको पता है हवेली तो उसके नाम हो ना सकी।
भाई नया घर लेंगे तो वो अपने नाम करवा लेगी। उसके ये इरादे तो मैं पूरे नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी मगर नासिर को ये हवेली नहीं बेचने दूंगी। तो कुछ करे ना, जाए पीर बाबा के पास और जब तक काम पूरा ना हो ना उनके कदमों में बैठे रहिएगा, काम करवा के ही उठिएगा। मैं तो तुम्हारी वजह से नहीं गई, वरना तो। और हाँ, तुम तो बताओ, तुम तो कहीं जा रही थी, फिर ये पलट कर दरवाजे मारती क्यों वापस आई? और ये कमरे में क्या शोर शराबा था? छोड़े ना, थी एक बात। अब ऐसी क्या बात जो मुझसे छुपाई जा रही है? आप खुद ही तो कहती हैं कि अपने मसले खुद ही हल किया करो। था एक मसला, हल कर लिया मैंने। अच्छा भाई, अब कर लिया तुम मेरी बला से। अब सुनो मेरी बात, मैं जा रही हूँ पीर बाबा की तरफ। अगर नासिर या किरण पूछे ना तो खुद ही बातों में डाल देना। हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी, आप बस निकलने की करें। बस मैं तो निकल रही हूँ। लग रहा था आप नहीं, वो इस ऑफिस की मालिक हो। तो मैं चाहती भी यही हूँ। खैर, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जी, जैसा आपकी मर्जी। मैं उस पर अपनी हमदर्दी और मोहब्बतें ऐसे ही निछावर करती रहूँगी, लेकिन तुम लोग उसे क्लाइंट से मिलवाने के बहाने अपने सर्किल के मर्दों से मिलवाना शुरू कर दो। लेकिन हाँ, बहुत होशियारी से। जाओ तुम लोग। क्या है ये सब? आंटी इतनी परेशान है और नासिर इतना नॉर्मल। माँ की परेशानी तो दिख ही नहीं रही उसे। आराम से निकलकर चला गया कि ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है बीच में। नासिर तो इतनी आसानी से बताएगा नहीं। मुझे आंटी को ही शीशे में उतारना पड़ेगा। अकेली औरत की जिंदगी ही नहीं, फिर और जीने नहीं देती। तो बहुत काबिल समझदार समझती। अच्छी बुरी औरत की तमीज तो होनी चाहिए ना। कहाँ जाऊँ जहाँ सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। क्या बात है, रो क्यों रही है? नहीं, कुछ नहीं है। जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे बताओ क्या हुआ। उसामा, जो भी मसला हुआ है मैं हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है कि मैं चला भी जाऊँ? बताओ क्या हुआ। उसामा, मैंने सोचा था कि तुम्हें इस बार परेशान नहीं करूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे अलावा है ही कौन। वो मेरे ऑनर ने घर खाली करने के लिए बोला। आखिर क्यों? वही मसला, वो कह रहा है कि रेंट बढ़ाओ नहीं तो घर खाली करो। अब जितना रेंट वो देने को कह रहा है मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। बस इतनी सी बात और तुम परेशान हो रही थी? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? मेरे लिए तो इतनी सी बात है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये परेशानी मेरी परेशानी। अच्छा चलो उठो। क्यों? अरे भाई उठो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, सीवी चलते हैं, वॉक करेंगे। आ जाओ। क्यों उसामा? मैं जो बोल रहा हूँ खामोशी से उठो और आओ मेरे साथ। चलो। अपनी गलतियों की वजह से यहाँ तक पहुंची हो तुम, और आज भी वही काम किया, फिर वही गलती करी है। उस कमबख्त ने इतना उलझा दिया, इतना परेशान कर रखा है कि कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं क्यों कह दिया मैंने कि इस हवेली पर साया है। हम मुसीबतें उठाकर, रातें जाग कर चिल्ले काटते तुम्हारे लिए, और तुमने हमें वहीं ला के खड़ा कर दिया जहाँ से हमने शुरू किया था। माफ़ कर दीजिए पीर साहब, बस मेरी खातिर एक बार फिर से मेरा काम कर दीजिए।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। नहीं पीर साहब, जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा तो फिर सुन, हम तेरा साथ जरूर देंगे, लेकिन इस बार तुझे भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। करूंगी पीर साहब, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मैं कोशिश करता हूँ अपने बुजुर्गों को बड़ा सदका दे के उनको राजी कर सकूं। तो पीर साहब जितना बड़ा सदका देना चाहिए आप दे दें, बस मेरा काम होना चाहिए। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अब तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया पीर साहब। हाँ तुम लोग बताओ कैसे आए। ये देखो तुम्हारे नाना अब्बू ने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी है ना। अब तुम बनाओ इसको ऊपर, बनाओ बनाओ बनाओ, रखो इसको उठा के ऊपर। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अब्बा मियां, ऑफिस से चाय पी के निकली, पानी की कोई जरूरत नहीं है अभी। यहाँ देखो हमारे भाई ने कितनी चीजें लाई हैं, ये देखो। अच्छा सुनो, खाते हुए ना कोई चीज कपड़ों पे नहीं गिराना। हाँ आज जल्दी निकाल आई थी क्या ऑफिस से, जो बाजार से इतनी बहुत सारी चीजें खरीद लाई थी? नहीं अब्बा मियां, उसी टाइम पे निकली थी, बराबर में ही तो है स्टोर। बस 5 मिनट में जल्दी से गई और ये सारी चीजें ले आई। ये भी चंद ही दिन तो हुए तुम्हें काम करते हुए, तुझे तनख्वाह तो मिली नहीं होगी। मैडम को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है अब्बा मियां, तो सब लड़कियों ने जिद की कि हमें डिनर करवाएं। अब मैडम ने कहा इतनी सारी लड़कियों को लेके मैं रात को कहाँ ले जाके फिरूं। बस उन्होंने सबको अपने अपने पैसे दे दिए, जिसका जो दिल चाहे जाके खरीद। ऐसा सुना तो नहीं है मैंने कभी। यहाँ तो काम का मुआवजा ही मुश्किल से मिलता है, जाए कि काम मिलने से पहले उन्होंने ऑर्डर पर ही तुम्हें पैसे बांटने शुरू कर दिए। अब्बा मियां, हमारी जो मैनेजर है ना, उन्होंने बताया कि जब बड़ा ऑर्डर मिलता है ना तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी अब्बा मियां, आप कोई अपनी जेब से तो पैसे देगा नहीं ना किसी को, उनको डबल फायदा हुआ होगा, इसीलिए हम सबको भी दे दिया थोड़ा थोड़ा। वैसे एक वजह ये भी हो सकती है कि वो शायद ये चाहती हैं कि हम उनका काम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से करें। अब जाहिर सी बात है, काम अच्छा होगा तो पैसे भी अच्छे ही मिलेंगे उन्हें। देखो बेटा सूफिया, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। जी अब्बा मियां। अच्छा आपको मैं ये लीजिए खाएं। अरे नहीं 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 नहीं, शौक से खाती है चॉकलेट, उसको दो, मुझे कहाँ दे रही है? क्यों, इसके लिए है ना और अब्बा मियां, खा लें। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। अब्बा मियां, वो सुल्ताना बीबी किधर है? वो रात को आज चावल बनाने थे, घर में थे नहीं तो वो खरीदने गई है दुकान। तो चावल तो लाई हूँ ना मैं। अच्छा चलो रहने दे, कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएंगे। कचरा की वजह ना इसमें सारी चीजें बिखेर देती है, सब उठा लेती हूँ। मेरे बाबा की ऊंची हवेली